हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन। ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ। और चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 1, जो कि है जीएसटी। ठीक है, ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 1A 1B अपलोड कर चुके हैं। आईसीएसई से बना रहे हैं, ये तो आप लोग को पता ही चल गया होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी 1A 1B बन चुका है, वो अपलोड हो चुका है वीडियो। अगर आप नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिए। ये है टेस्ट योर सेल्फ, और आज इसको हम लोग को इस चैप्टर को पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो टेस्ट योर सेल्फ अब नया वाला बुक में आ गया है, तो उसको भी सॉल्व करना जरूरी है। क्या पता उससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह आ जाए, प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उसको सॉल्व भी करेंगे। चलिए, तो बिना कुछ देर किए हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है, अ रिटेलर परचेज एन आइटम फॉर ₹8,000 फ्रॉम अ होलसेलर एंड सेल्स टू अ कस्टमर एट 15% प्रॉफिट. The sales are intrastate and the rate of GST is 10%. The amount of GST paid by the customer is. ये है 8,000 में खरीदा, 15% प्रॉफिट ले मार्जिन लेकर उसको बेच दिया, जीएसटी 10% ऐड किया, हमको बताना अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सिंपल सा बात है ना भाई, कि इसमें हम लोग सबसे पहले एसपी को फाइंड कर लेंगे। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा? 8,000 है यहाँ पर। ठीक है, और प्लस 15% ऑफ 8,000, क्योंकि मार्जिन ले रहा है ना, तो 15% ऑफ 8,000, तो कितना हो गया? 8,000 और प्लस 15 इंटू 8,000 और बाई 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया हमारा 8,000 और प्लस 15, 8 जो होता है 120, तो 1,200 हो गया, यानी कि टोटल आ गया 9,200। अब ये आ गया हमारा एसपी। अब इस पर जीएसटी लग रहा है, जीएसटी लग रहा है इंट्रास्टेट। तो इंट्रास्टेट में क्या होता है? एसजीएसटी और सीजीएसटी। और रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है? 10% का, तो 5% जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं सी जी एस टी पहले। तो सी जी एस टी हमारा कितना हो गया? 9,200 और इंटू 5%, है ना। तो 5%, देखिए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बट हम लोग को रूल्स के मुताबिक चलना है, इसलिए हम लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे। 5 दूना 10 के शून्य बाकी हाथ में 1, 9 × 5 = 45 और 1 46, 460। और अगर एस जी एस टी फाइन करते हैं तो इसका भी 460 आ जाएगा। और टोटल जी एस टी अगर हम लोग को फाइन करना होगा, टोटल जी एस टी अमाउंट, तो जो कि क्वेश्चन में पूछ भी रहा था, 460 प्लस 460, दैट इज 900। नहीं, 900 कितना हो जाएगा? ज़ीरो, और 6 6 12 2 वक्त में 4 4 8 1 9, 920 रुपीज़। यही आपका आंसर होगा। आप बुक में आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी है, यानी कि 1 था उसमें ए बी सी डी करके कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसको हम लोग यानी कि अब बी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में है, अ रिटेलर परचेज एन आइटम ऑफ ₹8,000 फ्रॉम अ होलसेलर एंड सेल्स टू अ कस्टमर एट 15% प्रॉफिट। सेम डेटा है। द सेल्स आर इंटरस्टेट। अब है इंटरस्टेट, तो इंटरस्टेट में क्या करते हैं हम लोग? सिंपल निकालते हैं IGST। ठीक है, द रेट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कस्टमर इज 10%, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कस्टमर इज। सेम ही कंडीशंस है, बस हम लोग को IGST के फॉर्म में निकालना है। तो इसका एसपी कितना हो गया? वही 8,000। तो हम लोग पूरा डिटेल से नहीं निकालते, क्योंकि ऑलरेडी वही डेटा है, पीछे वाले क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं। तो हमारा एसपी आ गया 9,200। ठीक है, अब IGST जाएगा, तो IGST हमारा कितना है भाई? 10% है। तो अगर कैलकुलेशंस करते हैं तो 10 इंटू 9,200 और बाई कितना हो जाएगा? 100। तो 100 कैंसिल हो गया, 920 रुपीज़ आ गया। इसका भी आंसर 920 हो गया। ये सिंपल बन गया, क्यों? क्योंकि सेम डाटा था, और यहाँ पर ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी ये फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, नेक्स्ट है सी। सी में क्वेश्चंस क्या है? द कॉस्ट ऑफ सर्टेन सर्विसेज, द कॉस्ट ऑफ सर्टेन सर्विसेज एट ₹10,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी इज ₹1,800, द रेट ऑफ जीएसटी। ये तो काफ़ी आसान हो गया ना, कि जीएसटी है 1,800, हमको बताना है रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर मान लेते हैं रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं X% है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो गया कि X% ऑफ 10,000, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया? 1,800। अब यहीं से हम लोग को कैलकुलेशंस कर लेना है। तो X इंटू 10,000 और बाई 100 इज इक्वल टू 1,800। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो X इज इक्वल टू कितना आ गया?
18%, यही हमारा आंसर हो गया, दैट इज द रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी। क्लियर हो गया, आसान था क्वेश्चन। चलिए डी में आते हैं। डी में क्या है, मनु परचेजेस सम गुड्स फॉर ₹2000, 2000 में परचेज किया जा रहा है एंड सेल्स देम 2500, 2500 में बेच दिया जा रहा है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑफ द टैक्स, जीएसटी इज 18%, द टैक्स लाइबिलिटी ऑन मनु इज, मतलब मनु का हमको टैक्स लाइबिलिटी बताना है कि वो कितना पे कर रहा है सरकार को। तो क्या होता है, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स निकाल लेते हैं। तो हम लोग सेल्स और परचेस पर ही तो निकालते हैं ना, तो टैक्स लाइबिलिटी सीधा हो जाएगा कितना, निकाल सकते हैं, टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा पूरा का पूरा 2500 जो सेल किया सो और माइनस 2000, ठीक है, और इसका 18%। कितना आसान था, यही तो करना था। ये हो जाएगा हमारा 500 और इंटू 18 और बाई 100, ये कट गया, आ गया हमारा कितना, ₹90। यही आ गया टैक्स लाइबिलिटी और यही पैसा जाकर वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। क्लियर हो गया। चलिए ये डी था, अब आते हैं ई में। ई में क्वेश्चंस क्या है, रीना बाई सर्टेन गुड्स फॉर 4000 में कुछ खरीदा गया है एंड सेल्स देम टू अशोक एट अ प्रॉफिट ऑफ 500, 500 रुपया प्रॉफिट पर बेच दिया गया है। ठीक है, इफ अशोक डज नॉट सेल्स द गुड्स फर्दर, यानी कि अशोक अब उस चीज को बेच नहीं रहा है, एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, देन आउटपुट जीएसटी फॉर अशोक इज। अब देखिए जीएसटी अशोक का हमको बताना क्या है, हमको बताना है अशोक का आउटपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स कब होता है, जब ये बंदा सेल करेगा। ठीक है ना, जब तक ये सेल नहीं करेगा कोई भी चीज़ को, इसको कैसे मिलेगा, खरीदने पर इनपुट टैक्स होता है और बेचने पर आउटपुट टैक्स होता है। तो जब तक ये बेचेगा नहीं तो इसको तो कुछ टैक्स देना नहीं पड़ेगा, है ना, जीएसटी फॉर अशोक। तो अगर हम लोग को पूछा जा रहा है कि अशोका, यानी क्या था क्वेश्चन, क्या था, इफ अशोका डज नॉट सेल्स द गुड्स फर्दर एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, द आउटपुट जीएसटी फॉर अशोका। तो इस बेसिस पर तो आउटपुट जीएसटी कितना आ गया, आउटपुट जीएसटी हमारा अशोका के लिए 0 हो गया। आंसर हो गया यही। कितना आसान था, ऑप्शन में आपका होगा दिया हुआ आंसर। ठीक है, आउटपुट जीएसटी जब तक कुछ बेचा ही नहीं गया, तो जब बेचा ही नहीं गया तो फिर आउटपुट टैक्स क्या ही बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, खत्म हो गया। चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास डेटा होगा, मेरे सामने डेटा लिखा हुआ है, तो हम उसी के बेसिस पर बना देंगे। ठीक है, एक सेकेंड हम क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें चार्ट वगैरह था ना बना हुआ, इसलिए हम उसको उतारे नहीं। चलिए क्वेश्चंस में क्या कहता है, क्वेश्चन में है, ठीक है, आप लोग के सामने बुक होगा, आप देखिएगा। मिसेस शर्मा बाउट द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर, कुछ कुछ सामान खरीदा गया है, जिसमें फेस क्रीम है, हेयर ऑयल है, टेल्कम पाउडर है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ सामान लिया गया है। तो अब हम लोग को बताना है उसमें जो मार्किंग किया हुआ है सब कुछ, उसमें हम लोग को बताना है टोटल जीएसटी पेड कितना होगा, टोटल जीएसटी क्या होगा, और टोटल बिल। ठीक है, और टोटल बिल भी बताना है। तो उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए तो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, आइटम्स तो नहीं लिखते हैं, सीधा हम लोग आ जाते हैं मार्क्ड प्राइस में। आप लोग बुक से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एमपी हो गया टोटल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डिस्काउंट क्या दिया जा रहा है 100। ठीक है, डिस्काउंट हो गया। फिर एसपी जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर जीएसटी परसेंटेज है ना, जीएसटी परसेंटेज हो गया। फिर जीएसटी वैल्यू है जो हम लोग निकालेंगे, और उसके बाद फिर अमाउंट निकालेंगे। यही चीज़ तो हम लोग को निकालना है इतना। ठीक है, चलिए सबसे पहला एमपी क्या है 350। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, 350 है, ये पहला चीज़ का है। इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा था कितना, 12% का। तो 12% का डिस्काउंट हम लोग लगा लेते हैं, और तो कुछ ऐसा कंडीशंस नहीं दिया हुआ, इंटर नहीं। चलिए तो इसका कितना हो जाएगा, 350 इंटू 12/100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और कैलकुलेशंस करेंगे, 12×5 = 60 का सुनना बाकी हाथ में 6, 12×3 = 36 और 6 = 42, तो एक जीरो और कट जाएगा 10 से, तो आ जाएगा हमारा कितना 42। ठीक है, अब 350 और ये 42, अब डिस्काउंट था ये, अब डिस्काउंट को घटा देते हो तो 350 में से 42 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 380।
8, ठीक है। जीएसटी कितना लग रहा था फर्स्ट वाले पर 12%, 12%। तो 308 का 12% आप लोग निकालिएगा, ठीक है। देखिए 308 इंटू 12/100 निकालिएगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली 36.96 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 36.96 वैल्यू, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये मेरा रफ किया हुआ है। अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 8 और ये, यानी कि हम लोग ऐड करेंगे किसको किसको, देखिए इसको और इसको ऐड करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो 308 और प्लस 36.96 दैट इज 344.96। ये हो गया हमारा किस चीज़ का, सबसे पहला जो था फेस क्रीम, फेस क्रीम से रिलेटेड ये हो गया टोटल। उसी तरीके से अब हम लोग को सबका बनाते जाना है, ठीक है। दूसरा था 720, ये क्या चीज़ था, हेयर ऑयल, हेयर ऑयल से रिलेटेड है और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया तो ये डिस्काउंट ख़त्म हो गया इसका, 720 ही उतर गया। जीएसटी इस पर लग रहा है 5% का, तो 5% का जीएसटी भी लगा दिए। टोटल आ जाता है कितना 36 और ऐड करते हैं इसको और इसको जब ऐड करते हैं तो हमारा आता है 756 रुपीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में है टेल्कम पाउडर जो कि है 225 रुपीज़ का, ठीक है। इसके लिए डिस्काउंट हमारा दिया हुआ है 18%, तो इसका 18% निकाल लेते हैं 225 और इंटू 18/100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 184.5। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 184.5 मेरा हो गया SP, नहीं सॉरी ये नहीं, एक सेकेंड इसको मिटाते हैं, ठीक है। हाँ इसको कितना आ जाएगा 225 में 184.5 को हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 184, 225 कितना आएगा, गुना करके देख लेते, चेक कर लेते सर, है ना। 225 का 18% कितना हुआ, 18×5 90 के 0 बाकियत में 9, 18×2 36 और 9, 36 और 9 45 के 5 बाकियत में 4, 18×2 36 और 4 40 और बाई 100 तो आ जाएगा 40.50, इसका आ जाएगा 40.50, ठीक है। ध्यान में अब 40.50 जब इसमें घटाएंगे तो हमारा आएगा 184.5, ये हो गया। हमारा जीएसटी रेट दिया हुआ है इसका 18%, ठीक है। 18% जब कैलकुलेट करेंगे तो 33.21 आएगा और जब इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 217.71, ठीक है। ये चीज़ आएगा। अब हम लोग को फाइन करना था क्या भाई, हम लोग को फाइन करना था टोटल जीएसटी, तो टोटल जीएसटी है तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं 106.17 आएगा ये हमारा पहला आंसर हो गया। और उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ बिल पूछा जा रहा था, ठीक है। तो इसके लिए हमारा आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1318.67, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर और ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। अब इसको आप टेबल में सजा कर बना लीजिएगा थोड़ा तो और अच्छा लगेगा, बाकी आप मैथमेटिक्स बना रहे हो आप ऐसे भी बना सकते हो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चंस पर ध्यान भी देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अशरफ वेंट टू सी अ मूवी, ही वांटेड टू परचेज अ मूवी टिकट फॉर ₹80, 80 रुपये में वो टिकट खरीदना चाहा। एज अ टिकट फॉर 80 वॉज नॉट अवेलेबल, 80 रुपये का टिकट नहीं था। ही परचेज अ टिकट फॉर ₹120 ऑफ अपर क्लासेस, तो 120 अपर क्लासेस 120 रुपीज़ का टिकट वो खरीद लिया। हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी डिड ही पे फॉर द टिकट, वो कितना एक्स्ट्रा जीएसटी पे किया है उस टिकट के लिए। जीएसटी फॉर अ टिकट बिलो ₹100, यानी कि 100 के नीचे जो भी टिकट होगा उसका जीएसटी 18% है और टिकट एवव ₹100, 100 के ऊपर जितना टिकट होगा उसका जीएसटी 28% है, ठीक है। तो 18% और 28% ये भी ध्यान में रखना है और इसको हमको बताना है सॉल्व करके कि कितना वो एक्स्ट्रा पे करेगा। चलिए तो इसको दो सेक्शन में बना लेते हैं हम लोग बना लेते हैं, एक जो टिकट है मेरा ₹80 वाला, ठीक है, और एक जो टिकट है मेरा ₹120 वाला, ठीक है। ये चीज़ है। इसमें जीएसटी कितना लग रहा है, इसमें जीएसटी हमारा लग रहा है 18%, ठीक है, कंडीशंस दिया हुआ है
और इसमें जो जीएसटी लग रहा है वो लग रहा है 28%। ठीक है, तो जीएसटी वैल्यू निकाल लेते हैं ना। जीएसटी वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 80 और गुना 18 और बाई 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, कैलकुलेशंस करेंगे आएगा 144 और बाई 10 दैट मीन्स कि कितना आ गया, कितना हो गया 14.4। ठीक है, चलिए इसका जीएसटी निकालते हैं, जीएसटी वैल्यू। इसका जीएसटी वैल्यू कितना होगा 120 और माइनस सॉरी इंटू 28/100। ठीक है, जब इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 336, एक जीरो से एक जीरो, 336 और बाई 10 मतलब 33.6। ठीक है, अब कितना एक्स्ट्रा मनी पे किया है वो फाइन करना है, तो हमको एक्स्ट्रा है ना, हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी, तो एक्स्ट्रा जीएसटी पेड, एक्स्ट्रा जीएसटी कितना किया 33.6 और माइनस 14.4, इसको घटा देते हैं तो आ जाता है ₹19.20। यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान था। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स एन एसी टू मिस अलका फॉर ₹31,200 इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 28%। ठीक है, जीएसटी लगाकर दिया गया है 28%। इफ द शॉपकीपर एंड मिस अलका बोथ आर फ्रॉम द सेम सिटी, यानी कि ये कहानी हो गया कहाँ का, इंट्रा स्टेट का या इंटर स्टेट का। तो ये कहानी हो गया अगर सेम स्टेट में है तो हो गया इंट्रा स्टेट। ठीक है, शॉपकीपर एंड मिस अलका बोथ आर फ्रॉम द सेम सिटी। फाइन फॉर द शॉपकीपर, क्या क्या फाइन करना है हमको, सबसे पहला चीज टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो सीजीएसटी अब जब एक ही स्टेट में है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी तो लगना ही है, तो यही हमको फाइन भी करना है। चलिए तो फाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे। चलिए बनाते हैं सॉल्यूशंस आसानी से, है ना। एमपी मान लेते उसका मार्क्ड प्राइस जो था ना वो एसी का, एमपी ऑफ एसी मान लेते हैं कितना है एक्स रुपीज़। ठीक है, अब इंक्लूडिंग जीएसटी है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस कितना जीएसटी 28% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 31,200। यही तो होगा ना 31,200, क्योंकि इंक्लूडिंग जीएसटी है तो हमको इससे पता चल जाएगा कितना एक्चुअल वैल्यू उसका पता चल जाएगा। चलिए तो x प्लस 28% ऑफ x है तो 28x और बाई 100 और इज इक्वल टू 31200। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 128x एलसीएम लेंगे तो, और यहाँ 100 और इज इक्वल टू 31200। तो x इज इक्वल टू 31200 और इंटू 100 और बाई 128। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 24375, काटोगे तो ये इतना आ जाएगा x इज इक्वल टू, मतलब मेरा क्या आ गया एमपी ऑफ एसी आ गया, यानी कि एसी का एक्चुअल मार्क्ड प्राइस क्या था 24,375। ठीक है, अब जीएसटी कितना पेड किया तो इससे तो पता चल जाएगा ना टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर 1 के लिए तो मेरा बन गया कि जीएसटी कितना हो गया 31,200 था पहले इंक्लूडिंग जीएसटी, और हम लेकर आए हैं 24,375। तो 24,375 अगर घटा देते हैं तो हमारा आ जाता है 6,825 रुपये। तो ये हो गया मेरा टोटल जीएसटी, यानी कि उस चीज़ पर जो जितना जीएसटी लगा था वो निकल गया। ठीक है, दूसरा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, मतलब कि एसी कितना वैल्यू पर टैक्स लगाया गया, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी कितना हो गया, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, एसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वही 24,375, क्योंकि इसी अमाउंट पर ना टैक्स लगाकर 6,825 बढ़ाकर वो दिया है 31,020 रुपये, वो हो गया। चलिए तीसरा, अब हम लोग को फाइन करना है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइन कर लेंगे सिंपली। कितना है 28% था ना, तो 14% का फाइन कर लेंगे। तो सीजीएसटी मेरा कितना हो जाएगा 24,375 और गुना 14 और बाई 100
इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आता है 3412.50, मतलब 3412 रुपये 50 पैसे, ये आता है CGST। अब CGST जब ये आ रहा है तो हमको बताइए SGST कितना आएगा। SGST अलग थोड़ी आएगा, वही आएगा 3412.50 रुपीज़। आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये आसान था, थोड़ा सा ट्रिकी था, तो वो स्ट्रिकनेस को हम सॉल्व कर दिए और आपके सामने रख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चंस इतना बड़ा है बट देख के डरना वरना नहीं है। ठीक है, समझना है क्वेश्चंस को क्या बोल रहा है और उसको फिर प्रॉपरली सॉल्व भी करना है। हाँ चलिए तो क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या है बोल रहा है भाई। अ होलसेलर डीलिंग इन इलेक्ट्रिक गुड्स सेल्स एंड आर्टिकल्स एट इट्स प्रिंटेड प्राइस ₹45,000। प्रिंटेड प्राइस है दिया हुआ है, यानी कि MP दिया हुआ है, टू अ डीलर एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट भी लगा रहा है। द डीलर सेल्स द सेम आर्टिकल्स टू अ कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन इट्स प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, डीलर बेच देता है किसी और को 4% डिस्काउंट देकर प्रिंटेड प्राइस पर। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, ठीक है ना, इंट्रा स्टेट, इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ GST इज 18%, अगर रेट ऑफ GST 18% है तो फाइन करना है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, फिर द अमाउंट ऑफ टैक्स GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। इतना सारा चीज हम लोग को फाइन करना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या क्या है भाई, सबसे पहले तो 45,000 है, तो और हमको बताना है डीलर के लिए, तो सबसे पहले हम लोग CP फॉर डीलर फाइन कर लेते हैं। तो CP फॉर डीलर, ठीक है, CP फॉर डीलर कितना हो जाएगा, 45,000 है। ठीक है, और इनटू कितना डिस्काउंट दे रहा था भाई, डिस्काउंट दे रहा था 10%, इसका मतलब 90% तो रख ही रहा होगा, तो 90% इतना निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, हमारा निकल के आ रहा है 40,500, ये चीज़। ठीक है, अब इस पर CGST क्योंकि इंट्रा स्टेट में चल रहा है और तो हमको CGST वगैरह भी निकालना पड़ेगा, तो इसका CGST भी निकाल लेते हैं। CGST इसका कितना हो जाएगा, 40,500 और इंटू 18% के हिसाब से कितना जाएगा, 9%। जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, निकल गया हमारा 3645, सॉरी, हाँ 3645 और SGST हमारा कितना निकलेगा, ये भी 3645, ये हो गया। तो टोटल कितना आ गया, टोटल GST इसके फॉर्म में टोटल आ गया मेरा 7,290। इसको ऐड कर दिया और कुछ नहीं किए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ये तो CP फॉर डीलर, मतलब डीलर किसी होलसेलर से खरीदा है तो उसके एवज में इसको इतना करना पड़ गया। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे SP फॉर डीलर। अब डीलर बेच भी तो रहा है, SP ऑफ डीलर। ठीक है, चलो तो डिस्काउंटेड वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट भी मिल रहा है हम लोग को, है ना। डिस्काउंटेड वैल्यू देखिए यहाँ पर, है ना, 4% ऑन इट्स प्रिंटेड प्राइस, इस पर डिस्काउंट भी तो दे रहा है ना वो बंदा, मतलब डीलर अपना कस्टमर को। तो क्या हो जाएगा, 45,000 का था और माइनस ये दे रहा है 4% डिस्काउंट ऑन कितना, 45,000 पर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45,000 और माइनस 4 इंटू 45,000 और बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो 45,000 में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 45 4 जा 18, 1800, तो आ जाएगा हमारा 43,200, ये आ गया। अब इसमें भी CGST क्योंकि सेम स्टेट पर है, तो CGST 4,300 और गुना इस पर 9%, है ना, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ये आ गया हमारा 3,888 रुपये। और SGST कितना आ गया भाई हमारा, सेम 3,888 रुपये, ये भी हो गया। अब हमारा आता है क्वेश्चन, ये पूरा देखो ऊपर ऊपर का जो 3 लाइन जो था, ये वाला जो यहाँ तक जो था, यहाँ तक तो हम लोग कर चुके। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो हम थोड़ा इसमें पेज जोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है,
सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया और स्टेट गवर्नमेंट्स को कितना दिया है टोटल। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग फाइन कर देंगे इसका CGST, इसका जैसे मान लीजिए 3,888 है और 3,645 है, निकाल देंगे। ठीक है, तो नंबर वन के लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ टैक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि CGST सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हो जाएगा भाई, 3,888 आया था सेकंड वाला में, और माइनस फर्स्ट वाले में आया है 3,645। तो इसको जब घटाएंगे तो हमारा जाएगा 243। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जब 243 दे रहा है टोटल मतलब टैक्स लाइबिलिटी के फॉर्म में, तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी 243 ही देगा। तो हमारा पहला आंसर आ गया। चलिए दूसरा में क्या था क्वेश्चन, दूसरा में क्वेश्चन था द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिसीव कितना कर रहा है, तो रिसीव कर रहा होगा कितना, ये वाला 3,888 वाला, 3,888 सेंट्रल गवर्नमेंट और 3,888 स्टेट गवर्नमेंट, ये हो गया अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी में, द टोटल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल्स। तब टोटल अमाउंट फाइंड करना है तीसरा नंबर में, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू कितना आया था 4,000 नहीं 43,000 था ना, कहाँ गया, $43,200 यहाँ पर तो है, दिख ही नहीं रहा है मेरे को, यहाँ पर 43,200 ये हो गया, प्लस 3,888 और फिर प्लस 3,888। अब ये आप इसको ऐसे लिखो, चाहे 2 इंटू 3,888 करो, 50,976, ये हो गया हमारा रुपीज़ में आंसर। क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और थोड़ा सा लेंदी भी था, तो आराम से बनाना है, ऐसे ही समझ कर बनाना है डेटा, बस डेटा को एनालाइज करना है और बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते क्या है। रोहित परचेज एन आर्टिकल, ठीक है, मेरे पास भी हम भी बुक से मिला लेते हैं ना। चलिए, तो रोहित परचेज एन आर्टिकल्स एंड पेड GST of rupees 10,400. He sold the articles to Manish and collect GST of rupees 11,000. मतलब रोहित मनीष को बेचता है। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ठीक है, रोहित जो है वो सेल कर रहा है किसको भाई, मनीष को। ठीक है, तो रोहित पेड कर रहा होगा GST, ठीक है ना, GST तो मतलब जो भी है, रोहित परचेज एन आर्टिकल्स, हाँ जब रोहित खरीद के बेच रहा है मनीष को तो GST तो पेड करेगा ही भाई। चलिए तो कितना पेड कर रहा है भाई GST, ये GST पेड कर रहा है ये 10,400। ठीक है, और मनीष, ठीक है, ही सोल्ड द आर्टिकल टू मनीष एंड कलेक्टेड GST ऑफ रुपीज़, यानी कि पे करता है मतलब बेचता है तो इतना लगता है, और कलेक्ट कर रहा है वो उसके थ्रू तो 11,000। ठीक है, ये हो गया। तो डिफरेंस कितना का आ गया, 11,000 और माइनस 10,400 का, यानी कि आ गया टोटल 600 रुपये। ठीक है, तो इसमें 600 रुपया में CGST कितना गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए हम क्वेश्चंस पूरा पढ़े नहीं हैं, बुक देख के सॉल्व करने लग गए हैं। हाँ, रोहित परचेज एन आर्टिकल्स ऑफ GST 10,400, इट सोल्ड द आर्टिकल्स ऑफ मनीष एंड कलेक्टेड GST ऑफ रुपीज 11,000। गीता परचेज द सेम आर्टिकल्स फ्रॉम मनीष टू पेड GST, द अमाउंट ऑफ SGST एंड CGST पेबल टू ईच स्टेज। हर एक स्टेप में हमको बताना है SGST और CGST। ठीक है, इंटर स्टेट हो रहा है इसलिए तो पूछा जा रहा है। चलिए तो CGST इसमें कितना हो गया, जब टोटल मिला है, जब टोटल 600 है तो CGST को 300 मिला होगा और SGST को कितना मिला होगा, इसको भी 300 मिला होगा, ये आ गया। ठीक, चलिए अब क्या कर रहा है, मनीष किसको बेच रहा है, गीता परचेज द सेम आर्टिकल्स फ्रॉम मनीष, यानी कि मनीष से मनीष कलेक्ट किया हुआ है, मनीष कलेक्ट कर रहा है 11,000
और गीता पे कर रही है 11,800। तो मनीष से आ जाते हैं गीता में, ठीक है। तो मनीष का 11,000 ऑलरेडी है कलेक्टेड फॉर्म में, और गीता जो है वो कितना दे रही है भाई, गीता दे रही है 11,800, ठीक है। अब ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 11,800 और माइनस 11,000, ये हो जाएगा 800 आ गया। अब इसमें CGST हमारा चला गया कितना 400, ठीक है, और SGST चला गया हमारा 400, ये भी आ गया। ख़त्म क्वेश्चन। यही तो हम लोग को बता देना था कि ईच ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या CGST और SGST को मिला। तो इसमें 300 मिला, उसमें 400 मिल गया, ख़त्म हो गया। मतलब ये सीधा एनालिसिस करके सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, है ना। अ रिटेलर बाइज अ टीवी फ्रॉम मैन्युफैक्चर फ्रॉम 25,000 में बाई करता है। ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द टीवी 20% एबव हिज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सबसे पहले इतना, अब एबव कर रहा है तो हम लोग मार्क्ड प्राइस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। MP कितना हो जाएगा, टीवी का 25,000 था और इस पर कितना ऐड किया, 20% एबव किया है, तो 20% ऑफ कितना हो गया। तो ऐसा करते हैं ना, 20 इंटू 25,000 डायरेक्ट लिखते हैं और बाई 100 कर देते हैं, तो कट गया 25,000 इधर हो गया और प्लस इधर हो गया हमारा 5,000, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, 25 और 5 30,000 रुपये। चलिए ये तो आ गया हमारा इतना। आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। above his cost price and sell it to a customer at 10% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट पर बेच देता है तो डिस्काउंटेड वैल्यू भी निकालना पड़ेगा ऑन द मार्केट प्राइस। इफ द सेल्स आर इंटर स्टेट एंड रेट ऑफ GST इज 12%, इंटर स्टेट है तो IGST देखेंगे और 12% का रेट दिया हुआ है। द मार्केट प्राइस ऑफ टीवी ये वो पूछा जा रहा है हम लोग से, ठीक है। चलो भाई, फिर कंज्यूमर कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड GST। तो मार्केट प्राइस तो हम लोग को फाइंड हो गया यहीं पर 30,000। दूसरा कंडीशन है, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा डिस्काउंटेड वैल्यू। चलिए तो डिस्काउंटेड वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। डिस्काउंटेड वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000 था, ठीक है, और माइनस इस पर डिस्काउंट 10% का मिल रहा था, तो 10 और इंटू 30,000, ठीक है, और बाई 100, ये हो गया, कट गया। तो 30,000 और माइनस कितना 3,000, कितना हो गया भाई 27,000, ठीक है। ये 27,000 आ गया। तो अब और इसमें GST भी है, तो IGST हमारा कितना हो जाएगा, 27,000 का कितना दे रहा है 12%, है ना। आगे इंटरेस्ट रेट में लगा भी तो रहा है ना GST। तो 27,000 और गुना 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,240, ठीक है। तो CP फॉर कंज्यूमर कितना हो गया, CP फॉर कंज्यूमर इसको कितना में खरीदा होगा, तो 27,000 में और प्लस 3,240 में, ठीक है। तो 27 और 3 कितना हो गया 30,240 में, 30,240 में खरीदा। यहाँ पेज ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 30,240 में तो GST कितना पेड किया वो, तो GST पेड निकाल लेते हैं। GST पेड 30,240, ये इधर हो गया और माइनस शुरू में लाए थे हम लोग 30,000, ठीक है। तो ये कितना पे किया होगा, ₹240। ये देख लीजिएगा आप, आंसर मिला लीजिएगा, आ जाएगा आपका। यही तो GST पेड बाय द रिटेलर, कंज्यूमर कॉस्ट भी फाइंड हो गया 3240, सॉरी 30,240, और हमारा ये यानी कि आंसर कौन कौन आ गया, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से समझेंगे। डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%, ठीक है, 30% पर डिस्काउंट में खरीद रहा है, चलो वही होलसेलर से। द मार्क्ड प्राइस बीइंग 6,000 उसका मार्क्ड प्राइस है। चलिए इसको डिटेल में बनाते हैं आराम से लिख के, ठीक है। देखिए लिखने का भी एक तरीका होता है, चलिए हम इसको लिख के समझाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनाया जाता है एकदम प्रॉपरली। और अगर ऐसे बनाते हो तो आपसे क्वेश्चंस का गलत होने का चांस बहुत कम हो जाता है, ठीक है।
अब देखिए क्या क्या है, डेटा हम लोग ड्रिवन करेंगे, पहले डेटा खींच के निकालते हैं। ठीक है, 30% डिस्काउंट है, डिस्काउंट मेरा कितना है 30%। ठीक है, ये हो गया। और ये किससे, होलसेलर के थ्रू से ले रहा है। मार्क्ड प्राइस हमारा कितना है भाई 6000, ये भी हो गया। चलिए, अब डीलर सेल कर रहा है, डीलर सेल कर रहा है कंज्यूमर को। ठीक है, डीलर सेल कर रहा है कंज्यूमर को, और वो भी 10% का डिस्काउंट पर। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख देते हैं, डीलर सेल कर रहा है, ठीक है, कंज्यूमर को कितना, डिस्काउंट 10% पर। ठीक है, 10% पर। और बोल रहा है क्या कि हम रेट ऑफ जीएसटी जो लेंगे वो इंट्रा के फॉर्म में लेंगे, इंट्रा स्टेट के फॉर्म में, वही तो 5%। ठीक है, तो इसका मतलब यह यहाँ से क्या हो गया, हमारा CGST हमारा निकल गया 2.5%। ठीक है, और SGST निकल गया हमारा 2.5%। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो जो दिया हुआ, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब हम लोग को फाइंड करना है। चलिए तो फाइंड करते हैं। एमपी हमारा 6000, डिस्काउंट 10% है, तो डिस्काउंटेड प्राइस निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6000 और माइनस 6000 का कितना 30%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6000 इधर हो गया, और 6 1800। डिस्काउंट है ना, कितना डिस्काउंट है भाई, डिस्काउंट 30% तो था। नहीं नहीं नहीं, कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग, यहाँ क्यों भटक रहे हैं। द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, कंज्यूमर के लिए बताना है ना, तो फिर 10% लगाएंगे हम लोग। ओहो, चलिए, एम बी मेरा 6000 है, हाँ, डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है, फॉर कंज्यूमर के लिए कितना हो जाएगा हमारा 6000 और इंटू नहीं, माइनस 10% ऑफ 6000, है ना। देखिए यहाँ पर 10% था ना, ये वाला 10% ऑफ 6000, तो कितना हो जाएगा 6000 और माइनस इसका निकलेगा 600, तो ये आ जाएगा 5400, ये आ गया 5400। अब इस पर हम लोग को CGST लगाना है, CGST कितना 5400 और इंटू 2.5%, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आएगा 135 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा SGST कितना हो गया, SGST भी हमारा 135 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, टैक्स निकल गया, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर निकल गया, और द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है यहीं पर बना देते हैं ना, अमाउंट पेड। ठीक है, अमाउंट पेड इज इक्वल टू कितना 5400 और प्लस 135 और प्लस 135, तो 135 135 270 और 5400, 5670 रुपीज़, यही आई थिंक सो आंसर होना चाहिए, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, शॉपकीपर इन पंजाब बाइज एन आर्टिकल एट अ प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹20,000। अच्छा, और भी कुछ था क्या क्वेश्चंस फाइंड करना, ओ ओ ओ ओ हाँ हाँ, और भी कुछ है, और भी कुछ है भाई, हम लोग तो पूरा फाइंड ही नहीं किए। एक सेकेंड, इसको ऐड कर लेते हैं, बुक में और भी कुछ क्वेश्चन है। हाँ, ये 5670 था, ये हमारा टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, ये तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 ही बना है, ये तो 1 ही हुआ है, वही हम सोचे कि इतना कम में क्यों हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बनाएंगे डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस फॉर किसके लिए, डीलर निकालते, डिस्काउंटेड प्राइस फॉर डीलर, तो डीलर का तो 6000 है और इसका 30% है, तो 30/100 कर देते हैं, तो कितना हो गया 1800 निकल के आया इसका, तो कितना हो जाएगा वैल्यू भाई
6000 और माइनस 1800, तो हो जाएगा हमारा 4200। ठीक है, अब CGST इसको 2.5% मिलेगा, CGST 2.5%, तो 2.5% कितना हो जाएगा 4200 और गुना 2.5%, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा जाकर 105। उसी तरीके से SGST मिल जाएगा इन लोगों को 105। ठीक है, 105 हो गया। तो टैक्स पेड टू गवर्नमेंट कितना हो गया, देखो टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। ठीक है, इधर हो गया हमारा 105 और 105 210, और उधर कितना हुआ था 135 135 270, तो 270 और माइनस 210, ये आ गया ₹60। अब ₹60 आ गया गवर्नमेंट में। अब इंट्रा स्टेट था तो उसके बेसिस पर हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 30 रुपया, और सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा हम लोग को 30 रुपया। अब हम लोग को देना है चाहे उसको देना है, वही चीज़ है। अब हो गया ये कंप्लीट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी जरूरत पड़ेगा, इसमें भी लगा देते पेज। क्वेश्चन नंबर 9, इट्स शॉपकीपर, ठीक है, इन पंजाब, इन शॉपकीपर इन पंजाब बाइज एन आर्टिकल्स एट अ प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹20,000। ठीक है, होलसेलर इन दिल्ली, दिल्ली में होलसेलर है, हाँ होलसेलर इन दिल्ली। द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कस्टमर इन पंजाब एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। मतलब देखो पंजाब है, ये दिल्ली से खरीद रहा है पंजाब, और पंजाब से बेचा जा रहा है, ठीक है, वो बेचा जा रहा है कहाँ, पंजाब में ही। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 20% द कॉस्ट प्राइस। इफ द रेट GST 18%, then price of the articles inclusive of GST for the shopkeeper and the amount of tax under GST paid by the shopkeeper to the government। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिल्ली है, चलिए भाई दिल्ली, दिल्ली निकल गया, चलो दिल्ली से ये जा रहा है पंजाब, ठीक है, दिल्ली से गया पंजाब, और ये पंजाब से फिर पंजाब में ही बिका, यानी कि यहाँ पर हो गया सेम। ठीक है, ये चीज़, चलो भाई अब यहाँ होलसेलर है, यहाँ डीलर है, यहाँ कंज्यूमर है। ठीक है, यहाँ होलसेलर हो गया, होलसेलर का लिख देते हैं W, यहाँ पर डीलर है, यहाँ पर कंज्यूमर है। क्लियर हो गया। चलिए अब क्या बोल रहा है भाई, पंजाब बाइज एन आर्टिकल्स एट ए प्रिंटेड प्राइस ऑफ 20,000, ये 20,000 में खरीदा। ठीक है, खरीद लिया, ये शॉपकीपर है, और इसको देना पड़ा है इंटर स्टेट में, यानी कि IGST के फॉर्म में। कितना देना पड़ा है भाई, 18% देना पड़ा है। ठीक है, 18%, क्योंकि दिल्ली से पंजाब में है, और पंजाब से पंजाब में क्या है, इसको बेच रहा है, इसको बेच रहा है ये कितना, प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन CP, यानी कि ये प्रॉफिट में बेच रहा है, प्रॉफिट ले रहा है कितना का 25%, किस पर, ऑन CP। ठीक है, ऑन CP, और इसको देना पड़ रहा है GST, कैसे भाई, CGST, ठीक है, और फिर SGST। कितना कितना है भाई, इसका हो गया 25%, नहीं 18% है, तो 18% क्यों है भाई, 18% है, हाँ 18% ही है, तो ये 9% इधर भी हो गया और 9% इधर भी हो गया। ये इतना डेटा दिया हुआ है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए हाँ, हमको फाइंड करना द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर द शॉपकीपर। तो सबसे पहले CP निकालेंगे, CP फॉर शॉपकीपर, क्योंकि वो बहुत सारा, ठीक है, दिया है। इन पंजाब, इन पंजाब, पंजाब में, तो 20,000 इधर हो गया, और प्लस, ठीक है, 18% जा रहा है उसका, वो क्या बोलते हैं, टैक्स IGST, तो 18% कितना हो जाएगा 25,000, और इंटू 18 और बाई 100 कर देते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 20,000 इधर हो गया,
कितना परसेंटेज था, ए भगवान यहाँ क्या लिख दिए हैं हम, यहाँ 20,000 है ना, 20 से 20 कट गया तो 20,000 इधर और प्लस 3600 इधर हो गया, तो 20 3 23,600 ये हो गया। इनपुट टैक्स कितना आ गया इसका भाई शॉपकीपर के लिए, ठीक है 20,000 और 3 तो 3,600 आ गया इनपुट टैक्स, ठीक है इसको ध्यान में रखना है। चलिए एसपी फॉर शॉपकीपर, शॉपकीपर बेच भी तो रहा है ना, एसपी फॉर शॉपकीपर बेच रहा है कितना भाई, ये बेच रहा है 20,000 और प्लस कितना में 25% प्रॉफिट ले रहा है, तो 20,000 ऐसे और गुना 25/100, ठीक है तो ये हो गया हमारा कितना 25,000 इतना में, ठीक है। इस पर CGST इसको देना पड़ रहा है क्योंकि एक ही स्टेट में है, तो 25,000 और गुना 9/100 इधर हो गया हमारा 2250, ठीक है और SGST हो गया ये भी हमारा 2250, ठीक है। तो इसके लिए आउटपुट टैक्स कितना हो गया, बेचा है ना तो आउटपुट निकलेगा, आउटपुट टैक्स निकल जा रहा है हमारा कितना 2250 और 2250 टोटल कितना हो गया 4,500, हाँ 4,500 ये। तो अमाउंट ऑफ टैक्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 यही होगा, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर द शॉपकीपर और द अमाउंट ऑफ टैक्स वो तो निकाल ही चुके हैं प्राइस, अब ये हमको निकालना है, ये वाला पहला आ गया अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4,500 और माइनस 3,600 दैट इज ₹900, ये हो गया हमारा आंसर। ये एक पहला आंसर था, ये हमारा पहला था और सॉरी दूसरा था, और पहला आंसर हमारा क्या पूछ रहा था, प्राइस फॉर द आर्टिकल फॉर शॉपकीपर इंक्लूसिव, ठीक है तो शॉपकीपर के लिए 23,600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है हाँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अ शॉपकीपर बाउट एन AC, ठीक है और भी कुछ है क्या, नहीं वैसा तो कुछ नहीं था, हाँ चलिए ठीक है। अ शॉपकीपर बाउट एन AC फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, तो डिस्ट्रीब्यूटर है एक जगह पर, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है यहाँ से, फिर यहाँ बीच में है शॉपकीपर, ठीक है और यहाँ पर है कंज्यूमर, ठीक ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर शॉपकीपर और कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट देता है, ये इसको डिस्काउंट देता है कितना का भाई 20% का, डिस्काउंट दे रहा है 25% का है ना, 25% का डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ 64,000, ठीक है तो ये है 64,000 इसका लिस्ट प्राइस। द शॉपकीपर सेल्स द AC टू अ कस्टमर एट द लिस्ट प्राइस ऑफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट एट द रेट ऑफ GST इज 18%, ठीक है। अब ये बेच रहा है, ये शॉपकीपर बेच रहा है कंज्यूमर को इंट्रास्टेट पर, वो भी तो GST का रेट कितना है 18%, तो उस बेसिस पर देखा जाए तो CGST हमारा कितना आ गया 9% और SGST कितना हो गया हमारा 9%, ठीक है ये चीज़ हो गया। और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो शॉपकीपर को दे रहा है, यानी कि शॉपकीपर खरीद रहा है किसी दूसरे जगह से, वहाँ भी CGST हमारा जा रहा है कितना भाई 9% और SGST जा रहा है हमारा वो भी 9%, इतना डेटा है। तो हमको बताना है द SP ऑफ द AC इंक्लूडिंग GST बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है SP ऑफ द AC इंक्लूडिंग GST बाय द डिस्ट्रीब्यूटर कितना में बेचा। चलिए तो सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले
डिस्काउंट में बेच रहा है ना सर, तो एस पी ऑफ ए सी बाई डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है ना, बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी है तो अलग से निकाल लेते हैं। बिफोर टैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64,000 और माइनस डिस्काउंट 25% का दे रहा है ना, तो 25 और गुना 64,000 और बाई कितना हो गया 100, काट देते हैं इसको, तो मेरा सॉल्व होकर आएगा 48,000, ये आ गया ये। अब हमको CGST भी देना है। CGST हमारा जा रहा है कितना भाई, क्योंकि GST जो है डिस्काउंटेड वैल्यू के बाद लगता है, मतलब डिस्काउंट निकाल देने के बाद, तो 48,000 और इंटू 9/100, 2 शून्य से कट गया ये, तो हमारा आ गया 43,200, सॉरी 4,320। CGST भी आ गया इतना और SGST भी आ गया हमारा इतना ही, सेम, ठीक है। तो द SP ऑफ द AC इंक्लूडिंग GST बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, अब निकाल लेना है SP ऑफ AC आफ्टर टैक्स, इंक्लूडिंग टैक्स बोल रहा था, तो क्या हो जाएगा 48,000 तो हम लोग वैल्यू निकाल के लाएं और प्लस 4,320 और प्लस 4,320, जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 56,640 रुपीज़। ये तो आ गया हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। द टैक्स पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर टू द स्टेट गवर्नमेंट, अब डिस्ट्रीब्यूटर कितना टैक्स पे कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो भी निकाल लेते हैं। टैक्स पेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर कितना, 4,320 रुपये ही दूसरा नंबर में हो गया। टैक्स पेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, टैक्स पेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर कितना हो जाएगा 4,320 ही हो जाएगा, इसका तो निकालने का जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तीसरा में आते हैं, तीसरा में क्या पूछ रहा था, द टैक्स अंडर GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए द टैक्स अंडर GST पेड बाय द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा इनपुट टैक्स और शॉपकीपर के लिए आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स फॉर शॉपकीपर कितना हो जाएगा 4,320 और प्लस 4,320, 4 8,640, ठीक है। और आउटपुट निकाल लेते हैं क्योंकि ये बेचा भी है, आउटपुट टैक्स फॉर शॉपकीपर कितना है, आउटपुट टैक्स निकाल लेते हैं कितना है 64,000 था ना, 64,000 का, सॉरी हाँ, और इनटू 9% कितना हो जाएगा 9/100, तो 20 से 20, 954 57 5760, ठीक है। तो 5760 और ये था मान लो जैसे इंट्रा स्टेट के फॉर्म में था, तो CGST और SGST, तो इसको अगर हम CGST मान लेते हैं तो हमारा SGST कितना हो जाएगा वही 5,760, तो टोटल मेरा आ जाएगा 11,520 आ जाएगा। तो आउटपुट टैक्स ये हो गया, तो नेट टैक्स कितना हो गया भाई, नेट टैक्स कितना पे कर रहा है 11,520 और माइनस 8640, इसको अगर घटाते हैं तो आता है हमारा 2,880 रुपया। अब 2,880 रुपया टोटल नेट टैक्स आ रहा है, तो सेंट्रल को कितना दे रहा होगा, तो सेंट्रल को दे रहा होगा इसका आधा 1,440 और स्टेट को कितना दे रहा होगा, स्टेट को भी 1,440, ये हो गया, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट को तो 5,760 हो गया, ये तो सीधा निकल गया है हमारा, ठीक है। टैक्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट कितना हो जाएगा 5,760, और पांचवा क्या पूछ रहा है, द प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स अंडर GST ऑफ द AC पेड बाय द कस्टमर, कस्टमर के थ्रू कितना पे किया गया है, तो कस्टमर
कितना पे कर रहा है, 64,000 पे तो कर ही रहा है, और प्लस 5,760 ये पे कर रहा है SGST, और 5,760 पे कर रहा है CGST। इसको अगर टोटल जोड़ते हैं तो 5 5 10 और 7 7 14, तो 11,520 रुपया। तो इधर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 75,520 रुपया। आंसर यही आएगा। ठीक है, तो फाइनली ये 10 क्वेश्चंस हमारा टेस्ट योर सेल्फ का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया टेस्ट योर सेल्फ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेहनत अच्छा लग रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों तक भी पहुंचा लीजिएगा, ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो, उनको भी जल्दी से अच्छा कंटेंट भी मिल जाए और अच्छा से एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए एक एक क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चाहे कोई अलग चैप्टर देखेंगे जो एग्जाम पोर्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग सॉल्व करेंगे। अब शायद ट्रिग्नोमेट्री है तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, वो फटाक से सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी चैप्टर होता है वो, आइडेंटिटीज़ वगैरह। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।